आपके चैनल लेट्स स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का जो नया टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है ये हम आज जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को भी समझेंगे। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर current will be directly proportional to voltage and indirectly proportional to resistance। तो इसका मतलब है कि एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर धारा वोल्टेज के समानुपाती, वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। किताबी भाषा में कहते हैं कि जो भौतिक अवस्थाएं अगर एकदम निश्चित होंगी तो धारा का मान वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये कहा जाता है। हम अगर देखें तो धारा वोल्टेज के कैसे होगी? समानुपाती होगी, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V। अगर वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, V मतलब V स्टैंड फॉर वोल्टेज और I मतलब करंट। अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो धारा भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये पहला लाइन बोलता है इस डेफिनेशन का कि अगर वोल्टेज को हम इंक्रीज कराएंगे तो धारा भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। दूसरा कि धारा वो रेजिस्टेंस के यानी कि प्रतिरोध के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। व्युत्क्रमानुपाती एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब है 1/R। 1/R मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। दैट इज अ एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल V/R, ये इक्वेशन हमको मिलता है, यानी कि V इज इक्वल टू IR। दिस इज अ ओम लॉ, जहां पर V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, क्या है? रेजिस्टेंस। R यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस है। तो धारा का मान अगर बढ़ रहा है तो वोल्टेज का मान अगर बढ़ाएंगे तो धारा का मान अपने आप ही बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस के मान को हम क्या करें? कम कर दें तो धारा का मान अपने आप ही बढ़ जाएगा। और अगर हम धारा का मान, रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ा दें तो धारा का मान अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि आप लोगों के घर के पास टंकी रखी हुई होती है, तो टंकी जो होती है वो छत पर रखी हुई होती है, तो वहां पर उसके ऊपर प्रेशर रहता है, नीचे टैब लगा हुआ तो रहता है। तो टैब को जब आप खोलते हैं तो पानी जो आपका आता है वो एक करंट की तरह है। आप जितना उस टैब को घुमा करके टाइट कर देंगे तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उत्पन्न होगा, तो क्या होगा? पानी स्लो हो जाएगा। क्या होगा? स्लो होगा। अगर आप उसके रेजिस्टेंस को खोल देंगे तो पानी जल्दी से बाहर आएगा, तेजी से आएगा। तो उसी प्रकार से क्या होगा? वोल्टेज करंट को क्या करता है? पुश करता है, क्योंकि वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। इलेक्ट्रिकल प्रेशर होने की वजह से वो करंट को क्या कराता है? फ्लो कराता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस का रास्ता है, इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस को बांध के रखा गया है, ठीक है ना? कोई है यहाँ पर
खड़ा हुआ है इस तरीके से, और ये रेजिस्टेंस है। ये कौन है? बोले सर ये आर है, ये आर है। अच्छा, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहां पर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। बोले सर ये कौन है? बोले सर ये आई है, धारा है। और यहां पर एक लगा हुआ है वोल्टेज। कौन है ये? वोल्टेज। ये इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। धारा का मान बढ़ जाएगा। वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा ना तो क्या होगा? धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा तो करंट ज्यादा पास करेगा। और रेजिस्टेंस, अब अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाएंगे तो धारा का मान अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बोले सर यही रेजिस्टेंस ओम के नियम को दर्शाती है। और ये ओम का नियम V इज इक्वल टू आई आर, इसे क्या बोलते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर R एक कांस्टेंट है, नियतांक है, धारा I और वोल्टेज V यहाँ पर दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप ओम के नियम को समझ सकते हैं। ये ओम का नियम है। अब ओम के नियम को में जो ग्राफ है वोल्टेज तथा धारा के बीच में और धारा तथा रेजिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ दिए गए हैं उनको बारे में हम समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज को जो है धारा के समानुपाती होती है। धारा को हम किसके सामने? वोल्टेज के सामने क्या रखते हैं? अगर वोल्टेज बढ़ता है तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। वोल्टेज के बढ़ने पर करंट के मान में भी क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। अब जैसे कि ग्राफ के माध्यम से अगर हम समझेंगे, ये ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो देखेंगे कि यहां पर वोल्टेज है, यहां पर वोल्टेज है, और ये आपका करंट है। वोल्टेज एंड करंट, इनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है। ये किसके लिए बनेगा? जो ओमीय प्रकृति के होंगे। ओमीय, जैसे कि अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो करंट के मान में भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ये हमें लीनियर ग्राफ दिया गया। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं सर? लीनियर ग्राफ बोलते हैं। लीनियर ग्राफ। अगर यहाँ वोल्टेज का मान 10 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 30 वोल्ट है, तो यहाँ पर करंट का मान 0.1 एम्पियर, यहाँ पर 0.5 एम्पियर, यहाँ पर 0.8 एम्पियर होगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज के मान में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे ही क्या होगा? करंट के मान में भी बढ़ोतरी होगी। करंट के मान में भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। करंट बढ़ेगा, वोल्टेज के बढ़ने पर करंट भी बढ़ेगा। यहाँ I है और ये V है। ये किसके लिए है? बोले सर ये ओमीय लोगों के लिए है, ओमीय प्रकृति है। अगर इसी को हम अनओमीय लोगों के लिए प्रकृति के लिए देखेंगे तो क्या होगा? बोले सर यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। यहाँ होगा वोल्टेज, यहाँ होगा आपका धारा, यहाँ वोल्टेज, और इसको अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनाया हुआ गया होगा, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका किसके लिए बोले सर? अनओमीय के लिए। ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर है, ये अनओमीय, जो ओमीय प्रकृति नहीं रखते हैं उनके लिए ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर आपका मान के चलिए 0.1 एम्पियर, यहाँ पर आपका 0.2 एम्पियर, और यहाँ पर 0.3 एम्पियर है। यहाँ पर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट दिया गया है। ये अनओमीय प्रकृति के लिए है। उसी प्रकार से अगर हम धारा तथा रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ को देखने जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? बोले सर इनके बीच में ये आपका करंट है और ये आपका रेजिस्टेंस है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है,
इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि धारा का मान बढ़ने पर, वोल्टेज का मान बढ़ने पर धारा का मान बढ़ता है। और इसमें जो हमने बताया था वो आपको बताया था कि अगर जो धारा है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। ये ओमीय प्रकृति के द्वारा आपको देखने को मिले थे। उसी के साथ हम अभी इसके न्यूमेरिकल भी करने जा रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि किसी परिपथ में वोल्टेज का मान 240 है तथा धारा का मान 2 एम्पियर है, तो बताइए रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर V इज इक्वल टू आई आर होता है। सर V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमें R को निकालना है तो R बराबर क्या होगा, V अपॉन आई होगा। वोल्टेज का मान सर कितना होगा, बोले सर वोल्टेज का मान 240 है, आई का मान कितना दिया गया, बोले सर 2 दिया गया। इन दोनों को काटेंगे तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर हमको क्या मिलेगा, R बराबर मिलेगा 220 ओम। ये क्या मिलेगा, 220 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस है। इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे। कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया है, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड क्या बनेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बराबर R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला बनेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R बनेगा। यहाँ पर 3 फॉर्मूले बनेंगे, आप इनको अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, तीनों फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी इसी तरीके से बन सकता है। ये थ्योरिकल में दिया जाएगा कि एक परिपथ में वोल्टेज का मान इतना है, धारा का मान इतना है, तो रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं, ओम को नियम को समझ सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ आप हमारी चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ साथ इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।